राधे राधे, जय श्री राधे। नाम 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 में ही महाबल है। राधे 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 जपो। हमारे आपके तो एक या दो ही बच्चे हैं, प्रभु के तो अनंत बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं। सब जीव जंतु पशु पक्षी सबका कोई कोई 40 किलो मांस एक बार में आहार करता है। भगवान का वो भी बच्चा भूखा नहीं रहता। अब पशु पक्षी जैसे ऐसे ऐसे जैसे हाथी ही है, उसको मनों में चाहिए, कुंटलों में आहार चाहिए। मनों का मतलब होता है 40 किलो और कुंटल का मतलब होता है 100 किलो एक बार में। और भगवान उसको भी भूखा नहीं रहने देते हैं, स्वस्थ रहता है। मांसाहारी पशुओं को आहार देते हैं, जिसको जो चाहिए वो भोजन देते हैं भगवान। इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए प्रयास करना है, कभी तो दुखी नहीं होना है। उनका भी तो भाग्य है भगवान, उनके भी तो पिता हैं भगवान, उनकी रक्षा करेंगे। नाम का जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, तभी आपका मंगल होगा। आप सर्वस्व भगवान के भरोसे हो जाओ, सब मंगल हो जाएगा। मान लीजिए पति चल बसे, फिर बच्चों की परवरिश कौन करेगा? मान लीजिए आप उस लायक न रहे परवरिश करने के लायक, तब दुखी मत हो। सर्वलोक महेश्वर भगवान। एक बार सोजा जी का चरित्र हमने कई बार सुनाया है कि उनको गृहस्थ जीवन से वैराग्य हुआ, भक्त थे, ब्याह हुआ और नए पुत्र का जन्म हुआ। उनको वो सब देख करके वैराग्य हो गया कि बस अब निरंतर भजन करेंगे। उन्होंने पत्नी से कहा कि जब धर्म कहता है कि वैराग्य की भावना हो तो पत्नी को सूचना देनी चाहिए। हम आपको सूचित करते हैं, कल सुबह 3 बजे हम घर से भाग जाएंगे। उनकी पत्नी ने कहा हम आपके साथ चलेंगे। उन्होंने कहा आपका धर्म है, आप साथ चल सकती हैं, लेकिन कुछ भी साथ लेके नहीं चल पाएंगे। जैसे हम कष्ट में जीवन व्यतीत करेंगे वैसे ही आपको भी जीवन कष्ट में व्यतीत करना पड़ेगा। बोली हाँ ठीक है। चल पड़े सुबह जल्दी 3 बजे। अंधेरा था, दोनों लोग, वो थोड़ा पीछे थी उनके। तो उन्होंने कहा कि कुछ लिए हो क्या, तो इतना धीरे चल रही है। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीठ में पुत्र था। उन्होंने कहा मना किया था ना, कुछ भी लेके नहीं चलना है। बोले पुत्र को लेकर के क्यों आई, नवजात बालक को? बोली इनको कहाँ छोड़े? तो वो बोलेगी इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं, ये सामने पड़े, इनका भरण पोषण तुम कर रही हो, परमात्मा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी आज्ञा मानती है तो उसको तत्काल यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो वापस घर को लौट जाओ। और वो परम पतिव्रता और पति प्रेमी थी, उन्होंने तत्काल तुरंत पुत्र को छोड़ दिया। अब भजन करते करते 10-12 वर्ष हो गए, परंतु माँ का हृदय बार बार ये प्रश्न करता उनसे, क्या हुआ होगा मेरे पुत्र का, मेरे बच्चे को। सोझा जी ने देखा कि इनकी मनोस्थिति जो है, चलो अपने वापस गांव चलते हैं। तो वो अपने वापस पैतृक गांव के थोड़ा बाहर कहीं पर रुके। गांव के लोग आए तो उनके बाल बहुत बढ़ गए थे, दाढ़ी मूंछ बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो गांव के लोग सहसा नहीं पहचान पाए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांव में एक सोझा जी रहा करते थे, और जब वो बैराग को अपने घर से निकले तो उनकी पत्नी एक पुत्र को लेकर निकली थी। तुम्हें पता है उस पुत्र का क्या हुआ? तो गांव वाले बोले हाँ हाँ हाँ। जो ही सोझा जी गए तो उनके एक मित्र हुआ करते थे राजा, उन्होंने अपने सैनिकों से खोज करवाई। तो जब खोज करवाई तो उन्हें पुत्र मिल गया। तो उन्होंने कहा कि उनका नवजात शिशु तो उनका बैराग में उन्होंने इसको त्याग दिया है। तो उन्होंने कहा कि सोझा जी तो अपना पुत्र छोड़ गए, तो मेरे तो कोई पुत्र है नहीं, और सोझा जी ये पुत्र छोड़ गए, तो चलो अब इस पुत्र को हम अपना पुत्र मान लेते हैं। तो वो बोले गांव वाले कि वो तो युवराज 12 वर्ष का है, वो तो युवराज है। तो सोझा जी बोले चलो अच्छा ठीक है। उन्होंने पत्नी से कहा समझी कुछ? उन्होंने कहा कि समझ आया, अगर हम लोग रहते तो उसे युवराज नहीं बना पाते। हमने भगवान के सहारे छोड़ दिया, हम निकले, सैनिक आ गए, उसको रातों रात उठा ले गए और आज वो युवराज बन गया, अर्थात आगे चलकर वो राजा बनेगा। इसीलिए कहते हैं भगवान के भरोसे हो जाओ, वो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है, समस्त जन का भरण पोषण कर रहे हैं। हम लोग तो नाम मात्र के जीव हैं, बस थोड़ा सा ज्ञान से युक्त है कि हम नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा। हम ऐसा नहीं, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, उन पशु पक्षियों का करते हैं जो एक एक बार में मनों और कुंठलों का भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान का आश्रय ले लो, सुखी हो जाओगे, सारा जीवन भवसागर से पार हो जाएगा। अंदर से मान लो दुख बिल्कुल नहीं होगा, ये नाशवान शरीर है, अभी आपका है, फिर बच्चों का क्या होगा? आप निश्चिंत रहो, वो भगवान हैं, वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, वो अनाथों का अनाथ है। आप जितना सुख नहीं पहुंचा सकते उतना वो सुख पहुंचाते हैं। जब तक हमारे मन में अहंकार रहता है तब तक हमें लगता है मैं कर रहा हूँ, जब अहंकार गलित हो जाता है तब समझ आता है कि वही विश्व ब्रह्मांड में उसी का सारा खेल चल रहा है।
वही हम लोग केवल अज्ञान से ये समझते हैं कि अगर हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन जब कोई मर जाता है तो थोड़े दिन शौक रहता है, फिर वैसे ही सब नॉर्मल हो जाता है और भरण पोषण होने लगता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान आश्रित रहो और प्रभु का नाम लेते रहो, भगवान सबका भला करेंगे। जिस तरह भगवान सबका भरण पोषण करते हैं उसी तरह भगवान तुम्हारे बच्चे का ही भरण पोषण करेंगे। निश्चिंत रहो और बस प्रभु के नाम का जप करते रहो। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे।